नमस्कार। आज हम गैसीय अवस्था का तीसरा भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन, अर्थात काइनेटिक इक्वेशन के द्वारा जो गैस लॉ हमने क्लास फर्स्ट में पढ़ा था, उसकी उत्पत्ति कैसे की जाती है। हमें पता है काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या थी। PV इक्वल टू 1/3 NmC²। ये हमारी काइनेटिक गैस इक्वेशन है जो n मोल गैस के लिए है। यहाँ पे P बराबर प्रेशर है, V बराबर वॉल्यूम और N बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, M बराबर मास ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, C यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये इक्वेशन हमने क्लास सेकेंड में पढ़ी थी। अब यहाँ से बॉयल लॉ जो हमने पढ़ा है उसको इस काइनेटिक गैस इक्वेशन के द्वारा उत्पन्न करना है। इस तरीके से देखते हैं। काइनेटिक गैस इक्वेशन हमारी थी PV इक्वल टू 1/3 NmC², जो कि n मोल के लिए है। अगर n और m को दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए तो टोटल मास ऑफ गैस हमें प्राप्त होता है, इसकी जगह हम कैपिटल M लिख सकते हैं। अर्थात हमारी इक्वेशन हो जाएगी PV इक्वल टू 1/3 MC²। इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करके लिखेंगे PV इक्वल टू 2/3 ब्रैकेट 1/2 MC²। हमें पता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम फॉर्मूला 1/2 MC² या 1/2 MV² के द्वारा लिखते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अर्थात 1/3 MC² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हुए इक्वल टू साइन लाएंगे और एक कांस्टेंट आएगा। हमारी इक्वेशन होगी 1/2 MC² इक्वल टू K2, जहाँ पे K क्या है, कांस्टेंट। अब ये 1/2 MC² की जो वैल्यू है हमारे इस इक्वेशन में पुट करनी है। यहाँ पे ये 1/2 MC² है, तो हमारी ये वाली इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी इसमें PV इक्वल टू 1/3 KT। अब हमारी इक्वेशन ये हो गई। अब हमें पता है कि बॉयल लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम करता है। जो बॉयल ने दिया था कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अर्थात यहाँ पे जो ये टेम्परेचर दिया गया है इसको हमें क्या करना है, कांस्टेंट करना है। तो एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट जैसे ही टेम्परेचर करेंगे तो हमें पता है 2/3 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। के ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर ने हमने क्या दिया, कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो हमारी ये जो पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और हमारी जो इक्वेशन बनेगी PV इक्वल टू कांस्टेंट, ये कहाँ आया था, बॉयल्स लॉ। अर्थात इसकी इक्वेशन वैसे भी लिख सकते हैं V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। ये बॉयल लॉ ही है। इस तरीके से हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन के द्वारा बॉयल लॉ की इक्वेशन प्राप्त करी। इस तरीके से चार्ल्स लॉ लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। हमने जो इक्वेशन 2 में ये फॉर्मूला प्राप्त किया था PV इक्वल टू 2/3 KT। अब हमें पता है कि जो चार्ल्स लॉ है वो कांस्टेंट प्रेशर पे दिया गया था। किस पे दिया गया था, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो यहाँ पे हमने प्रेशर को, इक्वेशन को मॉडिफाई किया, P को इधर लेके आए, तो हमारी इक्वेशन हो गई V इक्वल टू 2/3P KT। और चार्ल्स लॉ कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है, इसलिए प्रेशर को कांस्टेंट किया। 2/3 ये ऑलरेडी कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है। अर्थात हमारा ये इक्वेशन का ये वाला हिस्सा, अर्थात 2/3P KT क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हमारी इक्वेशन किस पे डिपेंड करेगी, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। हमें प्राप्त इक्वेशन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और यही क्या है, चार्ल्स लॉ है। अब नेक्स्ट थर्ड लॉ लेते हैं हम, ये लुसियस लॉ। इसको भी इक्वेशन
2 से स्टार्ट करेंगे। हमारी इक्वेशन 2 क्या आई थी? पीवी इक्वल टू 2/3 KT। ये हमारी इक्वेशन 2 हमें प्राप्त हुई। अब यहाँ पे इक्वेशन को मॉडिफाई करते हुए लिखेंगे पी के प्रोपोर्शनल में, पी इक्वल टू हो जाएगा 2/3 वी के टी। अब जो गे-लुशैक लॉ है वो किस पे काम करता है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अर्थात इस नियम की पहली शर्त है कि वॉल्यूम क्या करनी है? हमें कांस्टेंट करनी है। तो इस इक्वेशन के अंदर 2/3 ऑलरेडी कांस्टेंट है, ए ऑलरेडी कांस्टेंट है और वी को हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। तो ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा क्या हुआ? कांस्टेंट हो गया। तो हमारी जो प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? टी के। अर्थात हमें जो फॉर्मूला प्राप्त होगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और ये ही कौन सा नियम है? ये लुशैक लॉ। प्रकार काइनेटिक गैस इक्वेशन से हमने क्या उत्पन्न किया? ये लुशैक लॉ। नेक्स्ट रूल लेते हैं, अवोगाद्रोस लॉ। वही सेम काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या थी हमारी? पीवी इक्वल टू 1/3 NmC स्क्वायर, एमएमसी स्क्वायर। अब हमें दो गैस की कल्पना करनी है, गैस 1 और गैस 2। तो गैस 1 के लिए इक्वेशन होगी P1 V1 इक्वल टू 1/3 N1 M1 C1 स्क्वायर। और गैस 2 के लिए इक्वेशन हो जाएगी P2 V2 इक्वल टू 1/3 N2 M2 C2 स्क्वायर। बोथ गैस आर एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अर्थात दोनों गैसों का अगर हम कंडीशन सेम कर दें, कंडीशन सेम में अगर उनका टेम्परेचर सेम कर दे, दोनों का उनका प्रेशर सेम कर दे और दोनों की वॉल्यूम सेम कर दे। तो पहले लेते हम प्रेशर, हमने सेम कर दिया, प्रेशर ऑफ गैस 1 इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस 2। इसी तरह के वॉल्यूम ऑफ वन गैस 1 एंड वॉल्यूम ऑफ गैस 2 दोनों सेम कर दी। तो P1 V1 और P2 V2 दोनों आपस में क्या होंगे? समान हो जाएंगे। तो इक्वेशन ये दोनों समान होते, ये क्या मिलेगी हमें? 1/3 N1 M1 C1 स्क्वायर इक्वल टू N 1/3 N2 M2 C2 स्क्वायर। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए, दोनों का टेम्परेचर सेम कर दिया जाए, तो दोनों गैसों की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम प्रेशर हमने पूर्व में सेम कर दिया। तो दोनों की काइनेटिक 1/2 M1 C1 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 M2 C2 स्क्वायर, ये दोनों क्या है? सेम होंगे। अब इक्वेशन 6 को 7 से डिवाइड कर दिया जाए। ये इक्वेशन 6 हमें प्राप्त हुई थी, ये इक्वेशन 7 है। इनको डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा N1 इक्वल टू N2। और यही कौन सा नियम है? आवोगाद्रो लॉ। जो आवोगाद्रो नियम को हम दूसरे रूप से भी व्युत्पन्न कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी व्युत्पन्न करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें तो पता है कि इक्वेशन 2 क्या है? पीवी इक्वल टू 2/3 एन के टी। इसको वी के इक्वल टू करेंगे तो पी को इधर लेके आएंगे तो इक्वेशन बनेगी हमारी ब्रैकेट 2/3 पी के टी एन। आवोगाद्रो का नियम किस पे कार्य करता है? एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर और टेम्परेचर को स्थिर कर दिया जाए। तो इस इक्वेशन में 2/3 पी की हमने कांस्टेंट ऑलरेडी कांस्टेंट है, 2/3 कांस्टेंट है, पी को कांस्टेंट कर दिया, टी को कांस्टेंट कर दिया। ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी? कांस्टेंट। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी, किस पर डिपेंड करेगी? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अर्थात किसी गैस का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए तो उस गैस का आयतन उसमें उपस्थित नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर निर्भर करता है। यही आवोगाद्रो का नियम है। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ी है। आइडियल गैस इक्वेशन भी कैसे इससे ड्राइव करेंगे, कैसे निकालेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या थी हमारी? पीवी इक्वल टू 2/3 एन के टी।
इस इक्वेशन में 2/3 कांस्टेंट है और के भी ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट है। अर्थात जो पीवी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी, अर्थात पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी। और यही आइडियल गैस इक्वेशन है। अगर प्रोपोर्शनल साइन को उठाएंगे तो आर में कन्वर्ट होगा, इसको पीवी बराबर एन आर टी, ये है दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। अभी जो पढ़ा हम उसको एक नज़र देखते हैं क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन देखी, उसके क्या क्या है वो सारी चीज़ डिटेल पढ़ी। फिर उसके पश्चात बॉयल्स लॉ व्युत्पत्ति की, फिर चार्ल्स लॉ इक्वेशन, गै-लुसाक लॉ इक्वेशन, अवोगाद्रो लॉ इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच।